चैनल सुदर्शन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से जो आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आबकारी अधिनियम 1910। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना, आप इससे स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं, जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, उन सारी धाराओं को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, धारा 1 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, जो धारा 1 के अंतर्गत पूछा जाता है, इस धारा के अंतर्गत आपका इसमें जो संक्षिप्त परिभाषा, आबकारी अधिनियम की संक्षिप्त परिभाषा जो दी गई है वो आपकी किसके धारा 1 के अंतर्गत। अब इससे पूछा जाए कि इसका विस्तार, आबकारी अधिनियम का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें संशोधन कब हुआ था। इसमें जो पहला संशोधन हुआ था, आबकारी की नई नीतियाँ जो बनी थी वो बनी थी 1968 में। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इसका जो नाम परिवर्तन हुआ था, आपको भली भांति पता होगा, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम का नाम परिवर्तित हो गया है। नया नाम क्या बन गया है, आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग। अब इसका आबकारी विभाग का नया नाम है उत्तर प्रदेश एवं मद्य निषेध विभाग। ठीक है, चलिए अब इससे इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं वो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनको देख लेते हैं। चलिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, धारा 48 के बारे में बात कर लेते हैं। धारा 48 क्या कहती है आपसे। धारा 48 कहती है, मादक वस्तुएं पदार्थ के निर्माण, उनका विक्रय के स्थान पर प्रवेश करने की शक्ति। जहाँ पर आपका मादक वस्तुओं का विक्रय हो रही हो, जिनका निर्माण हो रहा हो अवैध तरीके से, वहाँ पर निरीक्षण करने की शक्ति जो है आपके इंस्पेक्टर, जो एक्साइज के इंस्पेक्टर आपके वहाँ पर निरीक्षण इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उनकी इसकी जो शक्ति है वो किसमें, धारा में 48 में। धारा 49 कहती है आपसे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि विवेचना और तफ्तीश करने की शक्ति धारा 49 में आपका इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट आपकी धारा 50 क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों। 50 कहती है आपसे कि धारा 60 का जो उल्लंघन होता है, धारा 60 क्या कहती है कि अलग अलग तरीके से जिनका अवैध तरीके से परिवहन हो रहा हो, निर्माण हो रहा हो या विक्रय हो रहा हो, तो उसकी गिरफ्तारी और कब्जा जब्त करने, बंद करने की जो शक्ति है वो धारा 50 में दी गई है। ठीक है, चलिए धारा 51 क्या कहती है। धारा 51 आपसे कहती है कि कलेक्टर यानी कि आपका डीएम के द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की जो शक्ति है, डीएम के द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की शक्ति धारा 51 में। काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है ये 51। और 52 में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 52 में है तलाशी का वारंट जारी करने की शक्ति। 51 में याद रखिएगा गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की शक्ति है, और 52 में है मेरे प्यारे दोस्तों आपका तलाशी का वारंट जारी करने की शक्ति। 51 और 52 दोनों ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, 51 और 52। बात कर लेते हैं धारा 54 के बारे में। धारा 54 क्या कहती है आपसे। धारा 54 कहती है, गिरफ्तारी, तलाशी आदि के संबंध में विवेचना करने की शक्ति। गिरफ्तारी और तलाशी आदि के संबंध में विवेचना, इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति किसमें दी गई, धारा 54 में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं धारा 55 के बारे में बात करेंगे। धारा 55 आपसे क्या कहती है। धारा 55 कहती है, कतिपय यानी कि जो आपके घोर जो अपराध होते हैं, कतिपय अपराधों के अजमानती होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी भी अब मादक वस्तु में अवैध तरीके से उसकी तस्करी करके, अपमिश्रण करके उसमें उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उससे होने वाले अपराधों के लिए जो अपराध हुए वो अपराध होंगे अजमानतीय होंगे। ठीक है, धारा 55 कहती है। धारा 56 क्या कहती है, किसी विशेष थाने से पुलिस की सहायता प्राप्त करना। मतलब ये है कि आप कोई भी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर किसी विशेष क्षेत्र में दबिश डालने के लिए जाते हैं, तो नियरेस्ट थाने से जो आपकी सहायता, पुलिस सहायता प्राप्त की जाती है, वो किस धारा के अंतर्गत, धारा 56 के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए धारा 57 के बारे में बात करेंगे। धारा 57 क्या कहती है, लोक सेवक द्वारा पुलिस को सूचना देना। लोक सेवक द्वारा पुलिस को सूचना देना मतलब इसका ये है कि आपके जो लोक सेवक कौन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, जैसे लेखपाल, पटवारी और अलग तरीके से ग्राम पुलिस अधिकारी, जैसे आपका चौकीदार होता है। तो जो अवैध तरीके से शराब का निर्माण हो रहा हो या विक्रय हो रहा हो, उसकी गुप्त सूचना देना इस किस धारा के अंतर्गत, आपका धारा 57 के अंतर्गत आता है। धारा 58 क्या कहती है, पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त की गई वस्तु को अपराधी
वस्तु तथा अपराधी को कब्जे में लेना, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 58 के अंतर्गत। चलिए, धारा 58 के अंतर्गत आता है पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तु तथा अपराधी को कब्जे में लेना, ये की शक्ति जो आती है वो धारा 58 के अंतर्गत आती है। अब धारा 59 क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों? आबकारी की धारा 59 कहती है कि लोक शांति बनाए रखने के लिए, लोक शांति बनाए रखने के लिए दुकानों को, शराब की दुकानों तथा ठेकों को बंद करने की कलेक्टर द्वारा दी गई शक्ति वो धारा 59 में दिया गया है। इसका वर्णन धारा 59 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 59 में आपसे पूछ सकता है लोक शांति को बनाए रखने के लिए दुकानों का बंद होना, धारा 59 के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा है वो है धारा आपकी 60। धारा 60 क्या कहती है? धारा 60 कहती है कि अवैध रूप से आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण तथा कब्जा, विक्रय आदि के लिए इसका दंड, आदि के लिए दंड का जो प्रावधान है वो है आपकी धारा 60 के अंतर्गत। किसी भी मादक पदार्थ का अवैध रूप से आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, परिवहन हो रहा है, निर्माण हो रहा है या कब्जे में रख रखा है या विक्रय हो रहा है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो आपका धारा 60 के अंतर्गत आता है। इसके विभिन्न प्रकार के भाग हैं, 60 के अलग अलग तरीके से भांग की खेती करना, अलग मादक पदार्थ इसका ताड़ी का व्यापार करना, तो इसके अंतर्गत जो दंड का प्रावधान है वो आपका धारा 60 के अंतर्गत आता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, धारा आती है 60 कै, इसमें संशोधन किया गया था। धारा 60 कै क्या कहती है कि मादक वस्तुओं में, जैसे मादक वस्तुओं का अपमिश्रण, अपमिश्रण मतलब है कि किसी भी मादक पदार्थ में मिश्रण करके बेच दिया जाता है। मिश्रण करके बेच देने की वजह से किसी भी व्यक्ति को जान माल की हानि होती है, जैसे कि किसी की शराब पीने के, जहरीली शराब पीने की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए अलग अलग दंड का प्रावधान इस धारा 60 कै के अंतर्गत दिया गया है। अब बात कर लेते हैं धारा 61 के अंतर्गत। धारा 61 क्या कहती है आपसे कि 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या महिला द्वारा विक्रय तथा निर्माण कराने के लिए दंड। अगर 21 वर्ष से किसी व्यक्ति या महिला की आयु कम है तो वो अगर किसी भी अवैध तरीके से मादक पदार्थ का विक्रय या निर्माण कर रहा है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है धारा 61 में दिया गया है। धारा 62 क्या कहती है? धारा 62 कहती है कि स्प्रिट को, जो आपकी स्प्रिट होती है उसको पीने योग्य बनाना, मानव के लिए पीने योग्य बनाना, तो उसके लिए जो दंड दिया गया है वो धारा 62 के अंतर्गत दिया गया है। अब धारा 63 क्या कहती है? अवैध रूप से आयात की गई मादक वस्तुओं को कब्जे में रखने का दंड। अवैध रूप से जो मादक वस्तुएं हैं उनको कब्जे में रखने का दंड का प्रावधान वो धारा 63 में दिया गया है। धारा 64 क्या कहती है? धारा 64 कहती है कि जो आपके लाइसेंसधारी है, परमिट पासधारी हैं, उनके लिए कतिपय अपराध, यानी कोई भी आपका लाइसेंसधारी है मिलावट करके शराब बेचता है तो उसके लिए जो दंड है वो धारा 64 में दिया गया है। धारा 64 क्या क्या कहती है? देखो यहाँ पर दिया गया है 64 कै में ही अलग से इसका वर्णन दिया गया है 64 कै में कि अपमिश्रण यानी मिलावट करके जो बेचता है वो आपका धारा 64 कै में इसका अलग से दिया गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं धारा 65 क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों? 65 कह रही है कि केमिस्ट यानी कि जितने मेडिकल स्टोर्स हैं उन दुकानों पर अवैध रूप से किसी भी मादक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है तो उसके लिए जो दंड दिया जाएगा वो धारा 65 के अंतर्गत दिया जाएगा। जैसे आपका कौन सी आपका प्रोक्सोविन टैबलेट होगी, उसको केमिस्ट द्वारा बेचा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 65 में दिया गया है। ठीक है। धारा 66 क्या कहती है? धारा 66 जो कहती है आपसे, आबकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य पालन करने से इनकार जो कर देता है, कोई भी आबकारी अधिकारी है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके लिए जो दंड की प्रक्रिया है वो आपकी धारा 66 में दी गई है। धारा 67 क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों? धारा 67 आपसे कहती है कि क्षोभ कार्य या तलाशी अवैध रूप से लेने पर आबकारी अधिकारी को दंड। मान लीजिए क्षोभ कार्य या तलाशी लेने का अवैध रूप से, इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति, आबकारी अधिकारी किसी विशेष स्थान पर जहां पर केवल संदेह हो और वहां पर अलग तरीके से विशेष रूप से तलाशी लेने चला जाता है तो वहां पर जो आबकारी अधिकारी है वो अवैध रूप से उस चीज़ को विवेचना करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 67 में दिया गया है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं धारा 68। धारा 68 क्या कहती है? धारा 68 मेरे प्यारे दोस्तों कहती है आपसे, ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनकी व्याख्या अन्य उपबंधों में ना की गई हो, आबकारी अधिनियम के अन्य उपबंधों में जिसकी दंड के प्रावधान ना हो वो इस धारा के अंतर्गत, धारा 68 के अंतर्गत दिया जाएगा।
नेक्स्ट चलिए, धारा 70 क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों? धारा जो 70 कहती है आपकी अपराधों का संज्ञान, अपराधों का संज्ञान। फॉर एग्जाम्पल अपराधों का संज्ञान के से तात्पर्य यह है कि कोई भी एक्साइज इंस्पेक्टर हो या कोई भी उच्च अधिकारी हो, उसको पता होते हुए भी, अपराधों का पता होते हुए भी उस स्थान की या उस जगह की विवेचना उसको अपराध को संज्ञान में नहीं लेता है। राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिनियमों के तहत अगर उस विशेष क्षेत्र की को संज्ञान में नहीं लेता है तो वो किसके अब उसमें आता है? धारा 70 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धारा 72। ये लास्ट धारा है आबकारी अधिनियम की। धारा 72 क्या कहती है कि कौन सी वस्तु जब्त करने योग्य होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी रोड चेकिंग के दौरान आप मादक वस्तुओं का चेकिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी वस्तुओं को हम चेक कर सकते हैं, कौन सी वस्तु को जब्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आबकारी अधिनियम के तहत फॉर एग्जांपल किसी कपड़े से संबंधित या किसी अदर वस्तु को आप उस चीज़ को जब्त कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आबकारी अधिनियम से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करके इस वीडियो के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनका इसके बारे में पता लग सके। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।